Hello friends, how are you? I think all are good. So let's start new vacancies video. यूपीएसएससी ने 8,085 जो है वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आया है। अकाउंटेंट की पोस्ट है। क्या फ़ीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी और क्या इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस रहेगा, फुल डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में और फुल यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि रिलेटेड टू टीचिंग, नॉन टीचिंग और पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड करते रहते हैं। तो चलते हैं यूपीएसएससी की साइट पर और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं जी पे स्केल और क्या कुछ है इसका, कितनी वैकेंसीज जो है जर्नल की हैं, क्या इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखो, राजस्व परिषद में है ये लखनऊ में, जो है अकाउंटेंट जिसको लेखापाल बोला जाता है, क्योंकि ये हिंदी में एडवर्टाइजमेंट है तो हिंदी में अकाउंटेंट को लेखपाल ही बोलते हैं। तो जो सैलरी होगी वो ग्रेड पे आपकी होगी 5200, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 18 to 40 है। 40 मैक्सिमम एज लिमिट है। आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें 3271 पद हैं। उसके बाद जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। टोटल 8,085 आपके जो हैं पद हैं, और ये परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और उस जो ये कैटेगरी हैं इनको भी फिर आगे कुछ डिवाइड किया गया है, जैसे समतरता सेनानी के लिए 149, महिलाओं के लिए जो है 1604 पद आरक्षित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर वुमेन कैटेगरी के लिए आप इसमें भी फाइट करोगे और जनरल में भी फाइट करोगे। और जो यहाँ पर फीस होती है वो बहुत ही कम रखी जाती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी फ़ीस है। अगर उस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखो, ये रही यहाँ पे फ़ीस। जो जर्नल है उनकी 25 रुपीज़, और जो अदर्स कैटेगरी हैं उनकी भी 25। ऑनलाइन प्रोसेस की ये फ़ीस है, ठीक है। 25 ही आपकी जो है फ़ीस लगेगी सभी कैटेगरीज़ की। ये जो है इशू किया गया है 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जनवरी तक चलेंगे। और अगर कोई गलती हो जाती है तो रेक्टिफिकेशन की जो अपडेट है वो 4 फरवरी रहेगी। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। आज से स्टार्ट हो गई ही, 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो सिलेबस है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। जो साइट है upssc.government.in, इसके होम पेज पर आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंदर जो है इसका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ही आपका जो है फॉर्म दिया हुआ है वही फिल करना है आपको। तो ये फुल नोटिफिकेशन है 19 पेज का। इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आप इसको फिल करना, क्योंकि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। बट जो अदर कैटेगरी हैं उनको कुछ ईयर्स की छूट मिली गई है, किसी को 3 वर्ष की, किसी को 5 वर्ष की। तो अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप चेक कर लेना। अब रही बात इसकी, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स इसका टाइम पीरियड होगा। 25 हिंदी के, 25 गणित के, 25 जीके के और 25 ग्राम में समाज एवं विकास के। 120 मिनट मिलेंगे इसके लिए आपको। और यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, गणित में किस टाइप्स के आएंगे, जीके में किस टाइप्स के आएंगे। तो फुल डिटेल दी हुई है। तो पहले सिलेबस जानकर फिर तैयारी करना ही बेटर रहता है। तो यहाँ पर इसका एक क्राइटेरिया भी बताया गया कि कहाँ तक के आपके जो एग्ज़ाम आएंगे, और उसके साथ साथ
ये 5 जनवरी को इशू किया गया था। यहाँ पर आपकी जो है फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको आपको सबमिट करवाना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो रह गई थी कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो कैंडिडेट के पास जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके अन्य समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इनकी जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जाएगी जिन्होंने एनसीसी में बी सर्टिफिकेट ले रखा है, ठीक है, और इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। ये जो है क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, ये आपकी रह गई थी, फिर आपके मैसेज आते। तो आई थिंक फुल डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन की मिल गई है। एंड अगेन थैंक यू सो मच।